क्लास को हम कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड होता है क्लास। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बताया है क्लास के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। आप प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए क्लास और ऑब्जेक्ट की, अगर कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं है तो। अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम दिस लेक्चर। ओके, सो पहले तो क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड लिखेंगे। देन क्लास क्लास में क्या क्या है। क्लास में क्लास नेम, ओके, क्लास में रहेगा क्लास का नाम। मे बी मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेमो क्लास। ओके, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे दिया डेमो क्लास। एंड क्लास इज ऑलवेज विद द कीवर्ड एंड क्लास। यू कैन राइट a number of members means variable. You can define the number of variables and methods within this class, demo class and end class, between these two. ओके, समझ में आ रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। ए dim a as integer and second one is dim b as integer। साथ ही में एक प्रोसीजर ले लेता हूँ सब। ठीक है, क्या लिया मैंने? सब। सब का मीनिंग आपको पता है। प्रोसीजर जब मैं ले रहा हूँ, दैट प्रोसीजर और दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ओके, प्रोसीजर वन मैंने यहाँ पे ले ली। ओके, प्रोसीजर वन में मुझे ओनली प्रिंट करना है कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन, आई एम गोइंग टू प्रिंट हियर ओनली in statement procedure one starts from here, starts procedure one starts। okay, and end procedure and end procedure। ओके, देन यहाँ पे एक मेथड भी ले लेता हूँ, सॉरी फंक्शन ले लेता हूँ। फंक्शन आपको पता है कैसे लेना है, ओनली स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शन नेम। फर्स्ट फंक्शन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फंक्शन वन। ओके, एंड फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ डेटा। ओके, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। सो आपकी फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? मे बी इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फंक्शन में मेरे पास फिर से दो वेरिएबल है, आपको सब पता है। ठीक है, डिम ए कॉमा बी कॉमा रिजल्ट। हमने ये प्रोग्राम देखा हुआ है। ओके, एज इंटीजर। लेकिन जब हमने फंक्शन प्रोसीजर देखा, वो डायरेक्टली मेन मेथड में लिखा था। हम अभी क्या कर रहे हैं, एक क्लास में ले रहे हैं, डेमो क्लास में ले रहे हैं। ओके, देन a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 25 एंड रिजल्ट इक्वल टू a प्लस b एंड रिटर्न। हमें रिटर्न क्या करना है? रिजल्ट। हमें क्या करना है? रिटर्न रिजल्ट करना है। राइट, रिटर्न रिजल्ट। ओके, सो क्या एरर बता रहा है? and end function and end function। ओके, फंक्शन हमने स्टार्ट किया और फंक्शन को एंड किया। देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा, मैंने एक क्लास किया डेमो क्लास। डेमो क्लास में मैंने दो मेंबर्स लिए, दैट इज ए एंड बी एज एन इंटीजर। देन एक सब प्रोसीजर लिया और एक फंक्शन लिया। ओके, अभी इसको मुझे अगर एग्जीक्यूट करना है तो हाउ आई कैन एग्जीक्यूट? ओके,
क्लास को मेमोरी असाइन नहीं होती है, ये आपने पढ़ा है। ओके, क्लास को मेमोरी असाइन होती है क्या? नहीं। मेमोरी किसको असाइन होगी? इंस्टेंस ऑफ द क्लास। जो भी आप इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट किस लिए यूज होता है? टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स और फंक्शंस और प्रोसीजर्स फ्रॉम द क्लास। Okay, if I want to access this members or this procedure or this function from this demo class, then I need one object to access this. Okay, फिर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है? हमें ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट करते हैं? मेन में क्रिएट करते हैं, बिकॉज मेन से ही हमें क्या करना है? इसको एग्जीक्यूट करना है, इसे एक्सेस करना है। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो मेथड है, क्या करते हैं हम? डिम मीन्स एक वेरिएबल लेंगे, दैट इज और ऑब्जेक्ट में भी मैं उसका नाम दे देता हूँ ओबीजे। ओके, एज ऑब्जेक्ट नेम ऑलवेज एज। एज मीन्स इसके बाद हमें लिखना है डेटा टाइप। डेटा टाइप इसका क्या होगा? द क्लास नेम इज द ऑब्जेक्ट नेम। ओके, डेमो क्लास जो है दैट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज कॉल्ड द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। व्हाई? क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट जो ऐसा एक वेरिएबल है जिसका एक डेटा टाइप नहीं है, जिसमें मे बी यहाँ पे अगर इंटीजर देन कैरेक्टर मीन्स स्ट्रिंग, अगर डेटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के अगर यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, देन ये ऑब्जेक्ट एक ऐसा है, एक ऐसा वेरिएबल है जो कि ईच एंड एवरी डेटा टाइप को हैंडल करता है। व्हाई और हाउ? बिकॉज हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? ओबीजे एज डेमो क्लास। ओके, ठीक है। अभी दिस इज द डेफिनेशन मीन्स डिफाइन किया हमने ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कीवर्ड यूज करेंगे न्यू। ओके, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसको हमने डेटा टाइप दिया डेमो क्लास। ओके, डेमो क्लास इज द नेम ऑफ क्लास। देन यहाँ पे फिर से आपको लिखना पड़ेगा न्यू। ओके, एंड एम्प्टी पैरेंथेसिस। एम्प्टी पैरेंथेसिस का मीनिंग क्या है? जैसे कि पहले बताया मैंने, फंक्शन और प्रोसीजर जब पढ़े हमने, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है? विदाउट पैरामीटर, विदाउट आर्गुमेंट है। ओके, सो यहाँ पे आपको एम्प्टी पैरेंथेसिस देना है डेमो क्लास को। डेमो क्लास को क्या करना है? एम्प्टी पैरेंथेसिस यहाँ पे देना है। समझ में आ रहा है? देन if you want to access, now you want to access any member or any function or procedure from this class, then you can by using this object only, by using this object only। okay, like अगर मुझे एक a और b वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करना है, ठीक है, a और b की वैल्यू कहाँ पे दी है? मैंने ये डेमो क्लास में a की और b की वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी है। ओके, मुझे अभी पहले तो इसको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। a और b को वैल्यू दी क्या मैंने? यहाँ पे नहीं दी। मैंने दिस a और b को वैल्यू दी, लेकिन दिस इज रिलेटेड टू द फंक्शन। ओके, दिस ए और बी की वैल्यू कहाँ इसका स्कोप कहाँ पे है? ओनली विद इन दिस फंक्शन, ओनली विद इन दिस फंक्शन। अभी मुझे क्या करना है? एक ए और बी को वैल्यू भी असाइन करनी है, देन आई कैन असाइन दैट वैल्यू फ्रॉम हियर ऑल्सो। ओके, मुझे यहाँ से भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। ओके, मैं अभी आपको समझने के लिए यहीं पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ए इक्वल टू मे बी 100 देता हूँ और b इक्वल टू 200 देता हूँ। ओके, समझ में आ रहा है? a की वैल्यू दिया 100 और 2 की वैल्यू दिया 200 इक्वल टू 100 एंड इक्वल टू 200। ठीक है, नाउ आई वांट टू एक्सेस दिस फ्रॉम हियर। कैसे एक्सेस करूंगा? ओनली यू नीड टू प्रिंट abj डॉट
ए बी जे डॉट। जब मैं ए बी जे डॉट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फंक्शन वन और प्रोसीजर वन बता रहा है। ओके, फंक्शन वन एंड प्रोसीजर वन विच बिलोंग टू दिस क्लास डेमो क्लास, राइट। डेमो क्लास में एक प्रोसीजर है और एक फंक्शन है। इसे एक्सेस करने के लिए मैं किसका यूज कर रहा हूँ, ओबीजे डॉट। ओबीजे का मीनिंग क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट of this demo class, object of this demo class which is used to access all the members and functions and methods from this demo class which belong to this demo class। okay, अभी देखिए, नाउ आई वांट टू प्रिंट दिस वैल्यूज 100 एंड 200। अगर मुझे सिंपल प्रिंट करना है तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, कंसोल डॉट राइट लाइन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कंसोल कंसोल अगेन एंड अगेन, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये आपको पता है, इंपोर्ट कीजिए, सॉरी, इंपोर्ट कीजिए किसको, सिस्टम डॉट कंसोल। कंसोल इज द क्लास, कंसोल इज द क्लास। ठीक है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट जब करते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट, कंसोल में क्या है, राइट लाइन नाम का फंक्शन है। ओके, कंसोल में रीड लाइन नाम का फंक्शन है। ओके, वैसे ही हमारे डेमो क्लास में क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स है, एक प्रोसीजर है, एक फंक्शन है, जिसको हम कहाँ से, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ओबीजे ऑब्जेक्ट, हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। ओके, कंसोल डॉट राइट लाइन ओबीजे डॉट। ओके, मुझे होना वैल्यू ए की और बी की, लेकिन यहाँ पे ए और बी मुझे दिख नहीं रहा है। व्हाई, बिकॉज इसका स्कोप जो है, यहाँ पे मैंने लिखा है डिम डायमेंशन, इसका स्कोप जो है विद इन अ क्लास है, एक क्लास के बाहर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैं इसको लिख लेता हूँ पब्लिक। ओके, नाउ सी ओबीजे डॉट, देखिए अभी यहाँ पे क्या है, ए फंक्शन वन प्रोसीजर वन, मैंने आपको बताया था एक्सेस मॉडिफायर का यूज कैसे होता है। यहाँ पे अगर मैं पब्लिक लिखता हूँ देन यू कैन एक्सेस दिस वेरिएबल और मेथड्स आउटसाइड द क्लास। ओके, लेकिन यहाँ पे जब मैं डी में प्राइवेट लिखता हूँ तो वी कैन नॉट एक्सेस दिस वेरिएबल मेथड और प्रोसीजर आउटसाइड अ क्लास। ओके, आउटसाइड अ क्लास मैं इसे यूज नहीं कर सकता हूँ। सो इफ यू वांट टू एक्सेस एनी मेंबर देन यू नीड टू मेंशन और राइट द एक्सेस स्पेसिफायर एज पब्लिक। ओके, यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ ए। ओके, ठीक है, देन नाउ आई वांट टू कॉल दिस प्रोसीजर। अभी आपको प्रोसीजर कॉलिंग आपने पढ़ा है, ठीक है, प्रोसीजर कॉलिंग और फंक्शन कॉलिंग क्या करना पड़ता है, ओनली नेम ऑफ प्रोसीजर एंड कॉल इट बाय यूजिंग द empty parenthesis if this is a function और प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अगर विदाउट आर्गुमेंट है तो ऐसा है, कॉल कर सकते हैं, आर्गुमेंट है देन यू नीड टू पास द आर्गुमेंट, देन यू नीड टू पास द आर्गुमेंट, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, नो नीड टू राइट अ सेमीकोलन। ओके, देन यहाँ पे अगर मुझे कॉल करना है तो प्रोसीजर वन मैं सिंपल ऐसा कॉल करता हूँ तो यहाँ पे कॉल नहीं होंगी। देखिए अगर मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो ये डायरेक्टली कॉल नहीं होंगी, यहाँ पे एरर मैसेज आपको आ रहा है। फिर आपको अगर कॉल करना है देन हाउ यू कैन कॉल, बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, बिकॉज ये जो प्रोसीजर है ये कहाँ पे है, एक क्लास में है, और क्लास का डेटा एक्सेस कैसे करते हैं, बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट। नाउ यू कैन access। okay, this is the procedure call। okay, then now I want to call this function one, same process, same process क्या कर रहा हूं मैं, obj डॉट फंक्शन वन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, फंक्शन वन को भी मैंने यहाँ पे कॉल किया। नाउ आई वांट टू रन दिस प्रोग्राम। ठीक है, चलो प्रोग्राम रन होके चला गया। यहाँ पे रीड लाइन ले लेते हैं। ओके, रीड लाइन और रीड, यू कैन राइट एनीथिंग।
ओके, देन सेव, एग्जीक्यूट। देखिए क्या प्रिंट हुआ। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट से प्रोसीजर वन को कॉल किया। प्रोसीजर वन जब हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसीजर वन जब कॉल कर रहे हैं तो क्या मिलता है हमें, सॉरी, सबसे पहले कंसोल डॉट राइट लाइन, हमने ए की वैल्यू प्रिंट की। ए की वैल्यू कितनी है 100, सो यहाँ पे कितना हुआ प्रिंट 100। देन ऑब्जेक्ट डॉट प्रोसीजर वन किया। प्रोसीजर वन जैसे ही हम करते हैं तो हमारा कर्सर कंट्रोल कहाँ पे जाता है, प्रोसीजर वन कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो प्रोसीजर वन कहाँ पे, यहाँ पे। सो प्रोसीजर वन में क्या लिखा है, प्रोसीजर वन स्टार्टेड, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ प्रोसीजर वन स्टार्ट। देन अगेन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन वन किया, ओबीजे डॉट फंक्शन वन, लेकिन यहाँ पे उसका कुछ भी आउटपुट नहीं आया। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिटर्न कर रहा है रिजल्ट। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया 15 प्लस 25, ओके 40 यहाँ पे हो गया, रिटर्न रिजल्ट भी रिटर्न हो गया कहाँ पे, यहाँ, ठीक है। ओबीजे डॉट फंक्शन वन में रिटर्न क्या हुआ, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन हमने उसको प्रिंट ही नहीं किया। दैट्स वाई हमें यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला। अदरवाइज जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसका जो भी काम है वो फंक्शन ने उसका काम और एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे कंप्लीट करके इसको रिजल्ट भी सेंड किया, रिटर्न किया किसको, दिस फंक्शन वन को, ओबीजे डॉट फंक्शन वन को, लेकिन हमने इसको प्रिंट नहीं किया और दैट्स वाई यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, सो हम अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है, राइट लाइन सिंपल। देखिए हम क्या कर रहे हैं, राइट लाइन ब्रैकेट में इसको हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अभी देखिए डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे ओनली राइट लाइन लिखा, लेकिन यहाँ प्रिंट कहाँ करना है, ठीक है, हमने वो दिया ही नहीं, ठीक है। फिर से ये वन बाय वन क्यों बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको जब यूजर इंटरफेस होना है, ठीक है, यूजर को समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट में क्या आ रहा है, ठीक है। सो जब भी हम कोई वैल्यू प्रिंट करते हैं तो यू शुड मेंशन ये कहाँ से आई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए वैल्यू ऑफ ए इज, इसको प्रिंट करने के दो मेथड आपको पता है, बाय यूजिंग करली ब्रेसेस भी आप इसको प्रिंट कर सकते हो और एम्परसेंड का यूज करके भी कर सकते हो, राइट। सेम यहाँ पे भी क्या है, एडिशन इज, ठीक है। चलो इसको प्रिंट कर लेते हैं, ओके। नाउ सेव एंड स्टार्ट। सॉरी, देखिए यहाँ पे रेड लाइन आ गया, कंट्रोल एक्स, रेड लाइन नीचे, ओबीजे डॉट फंक्शन वन, जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो कहाँ पे प्रिंट होंगी, वो वैल्यू यहाँ प्रिंट होने को होना, ओके। वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ओबीजे डॉट फंक्शन वन। चलो इसको अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ए को वैल्यू और क्लास असाइन हो जाता है। क्लास में क्या क्या है, सबसे पहले हम ए डॉट
सॉरी obj डॉट ए मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं जो कि है 100, तो ये 100 वैल्यू प्रिंट हो गई है। देन obj डॉट प्रोसीजर 1 किया, प्रोसीजर 1 में क्या है, सो यहाँ पे प्रोसीजर 1 यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, जो भी है प्रोसीजर का काम उसने किया है। यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन प्रोसीजर 1 स्टार्ट, यहाँ पे प्रोसीजर 1 स्टार्ट आ गई। देन राइट लाइन में हमने एडिशन की और इसका एडिशन का रिजल्ट प्रिंट किया, लेकिन एडिशन कहाँ पे हो रही है, फंक्शन 1 में हो रही है। फंक्शन 1 को कैसे कॉल किया, obj डॉट फंक्शन 1। सो फंक्शन 1 में एडिशन हो गई 15 प्लस 25 और रिजल्ट रिटर्न हुआ किसको, फंक्शन 1 को, obj डॉट फंक्शन 1 को, और यहाँ पे वो जाके प्रिंट हो गया एडिशन इक्वल टू 40 आ गया। ओके, सो दिस इज आवर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रोग्राम ले लिया हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट का। ये क्यों बताया, बिकॉज अगर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट पता है तभी जाके आप कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर समझ सकते हो, कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डिस्ट्रक्टर क्या होता है। आज ओनली डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ओके, सो देखिए विजुअल बेसिक में कंस्ट्रक्टर क्या होता है। In Visual Basic, is a method. Constructor is a method, and it will invoke automatically whenever an instance of a class or structure is created. क्या होता है कि एक ऐसी मेथड है जब इंस्टांस मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास जब क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास जब क्रिएट होता है, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। इन्वोक होना यानी क्या, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्लास को इन्वोक कब करते हैं, इन्वोक मीन्स इनिशियलाइज, वैल्यू को इनिशियलाइज करना या वैल्यू को यूज करना या मेंबर्स को यूज करना। कब यूज हो रहा है, जब या मेंबर्स को मेमोरी कब असाइन हो रही है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट को क्रिएट जब करते हैं तो मेंबर्स को मेमोरी असाइन होती है, ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन होती है। मेमोरी कितनी असाइन होती है, जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है उनको जितनी भी मेमोरी रिक्वायर्ड है वो मेमोरी असाइन हो जाती है ऑब्जेक्ट को। ओके, सो जब हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर जब यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट द मेथड, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया सब प्रोसीजर 1, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेथड, प्रोसीजर को ही हम मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, दैट डजंट रिटर्न अ वैल्यू, प्रोसीजर जैसे वैल्यू रिटर्न नहीं करता है वैसे ही दिस कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। दैट्स व्हाई दैट कंस्ट्रक्टर ऑलवेज स्टार्ट विद द कीवर्ड सब। आपको पता है सब कीवर्ड कब यूज करते हैं, अगर मेथड वैल्यू रिटर्न नहीं करती है तो हम सब कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, देन फिर कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ये कंस्ट्रक्टर जब क्रिएट होता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का, then it automatically initialize or it automatically invoke। Okay, that's why we call this as a constructor is a method and it will invoke automatically whenever an instance of the class is called, or sorry, is created। A constructor is useful to initialize and set default values for the data members of the new object। इसका यूज बेसिकली किस लिए किया जाता है, कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट क्या है, तो अगर आपको क्लास में अगर आपको क्लास में किसी मेंबर्स को डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो एग्जीक्यूट जैसे ही होता है प्रोग्राम, तो बाय डिफॉल्ट अगर क्लास को कुछ वैल्यूज आपको प्रोवाइड करनी है तो कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। जैसे हमने इस प्रोग्राम में ए और बी को वैल्यू इनिशियलाइज किया है, ठीक है, लेकिन ए और बी की वैल्यू हमें कब मिलती है, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उसको कॉल करते हैं। ओके, ए को या बी को कॉल करते हैं, ठीक है। अगर हमने ये प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर लिया भी नहीं है, कंस्ट्रक्टर हमने इसमें लिखा भी नहीं, तो भी विजुअल बेसिक बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर रन टाइम
क्रिएट कर लेता है जो कि हमको विजिबल नहीं है। हम अगर प्रोग्राम देखते हैं तो हमको विजिबल नहीं है, बट रन टाइम विजुअल बेसिक कैन क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्राम। ओके, फॉर ईच एंड एवरी क्लास, क्लास के लिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विजुअल बेसिक क्रिएट कर लेता है। ओके, कंस्ट्रक्टर समझ में आया? ओनली डेफिनेशन याद रखिए, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड and it will invoke automatically whenever an instance or object is created. Object of the class is created. In case if we create a class without having any constructor, जैसे मैंने अभी बताया कि हमने एक क्लास क्रिएट किया विदाउट कंस्ट्रक्टर, तो कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली क्रिएट एंड वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर दैट क्लास. So there is always one constructor that will exist in every class. हर एक क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होता है, हम क्रिएट करें या ना करें. जैसे कि हमने अभी प्रोग्राम किया, वहां पे हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया, बट जब हम उसको कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो कंपाइल टाइम कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली वन कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है जिसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं. ओके, देन व्हाट इज द सिंटैक्स टू क्रिएट द कंस्ट्रक्टर? सिंटैक्स क्या है, देखिए कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स जो है, सिंपल, अ कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड एंड इट वोंट कंटेन अ रिटर्न टाइप. मैंने अभी बताया था आपको, कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता है. रिटर्न टाइप नहीं होता है तो कंस्ट्रक्टर ऑलवेज स्टार्ट विथ कौन सा कीवर्ड, सब कीवर्ड. इफ यू वांट टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर इन विजुअल बेसिक, वी नीड टू क्रिएट अ मेथड विथ न्यू कीवर्ड. ये इंपॉर्टेंट है. कंस्ट्रक्टर कौन से कीवर्ड से तैयार होता है, न्यू कीवर्ड से. ओके, देन सिंटैक्स देखिए, जैसे कि हमारे पास एक क्लास है यूजर नाम का, पब्लिक क्लास यूजर, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे उसमें पब्लिक सब न्यू नाम का. ओके, दिस इज कंस्ट्रक्टर, दिस इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर. क्या लिखा है, पब्लिक सब न्यू, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर. कुछ भी लिखने का काम नहीं है, आप ओनली क्या लिखना है, सब न्यू अगर लिखते हो, ठीक है. जैसे कि हमारा ये क्लास है, जिस क्लास में, ठीक है, एक क्लास में ओनली आई एम राइटिंग सब न्यू, सब न्यू. ओके, ठीक है. सो दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर, दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर. समझ में आ रहा है? इसी को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं. ओके, बाय डिफॉल्ट हमने तो क्रिएट नहीं किया था, लेकिन बाय डिफॉल्ट कंपाइलर कैन क्रिएट कंस्ट्रक्टर फॉर आवर प्रोग्राम. दैट मीन्स ईच एंड एवरी क्लास कंटेन एट लीस्ट वन कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कंस्ट्रक्टर कैरीज अ डिफॉल्ट वैल्यू. कंस्ट्रक्टर इनवोक द क्लास, ठीक है, क्लास मेंबर्स, ठीक है. कब इनवोक करता है, जब we can create or we create the instance of that class, whenever an instance of the class is created. okay, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में देखते हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर एग्जैक्टली होता क्या है. हमने आज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट देखा, उसके साथ कंस्ट्रक्टर की ओनली डेफिनेशन देखी. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू यूज द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे होता है, देन व्हाट इज डिस्ट्रक्टर. ओके, आपको समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, बाय यूजिंग सब कीवर्ड एंड न्यू कीवर्ड. न्यू कीवर्ड का मीनिंग है दिस इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस डेमो क्लास. ओके, सब क्यों लिखा है, बिकॉज कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू. ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.